100 पे कितना क्वेश्चन हुआ था देखो तो नोट्स में। क्वेश्चंस एक हुआ था सॉल्यूशन वाला, डिस्ट्रीब्यूशन तो तुम 3-4 में किया होगा। बोलो ना जी। क्वेश्चन एक हुआ था जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन था मॉर्निंग, और बोले थे 2 HW दिए थे। बनाया है कि नहीं? चलो एक क्वेश्चंस हम लोग क्यूब वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। और उसके बाद हम लोग आएंगे अपने टॉपिक पे। जो 5 नंबर में पूछता है उसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या नाम है? व्हीट स्टोन ब्रिज। तो पहले क्वेश्चंस करते हैं और फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। तो पहले देखा जाए, जैसे क्यूब वाला क्वेश्चन आपने किया होगा कि क्यूब वाला क्वेश्चन आपको खतरनाक लगा होगा, अगर आपको याद हो तो। का है? पंखा चला दूं ऐसे बंद कर दूं? वाह। लगेगा कथी लग जाएगा? तुम मत चिंता करो मेरे खर्चा के बारे में। देश का बिजली पैसा दे रहे हैं, देश का बिजली खपत कर रहे हैं। ये कौन देश का रिसोर्स है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। पानी डैम है। डैम का स्टॉक होता है, पानी का स्टॉक होता है। बारिश हो रहा है फिर पानी जम हो जाएगा, स्टॉक होता है ना। पंखा था ना चली। एसी के सामने बैठा, बैठे के बाद नीचे का दे लेला, फिक्स का दे ले। देखो, कुछ कुछ ऐसा तुम लोग बात बोलते हैं ना, अंदर तक आदमी धनक जाता है, ठीक। बोलो। अरे हवा आ रहा है तुम्हारे पास, ये बोलो। आ रहा है? बोलो और नीचे कर दिए। और बोलना। बैटरी डाउन हो गया है। ऐसा ऐसा बात बोलता है ना कि क्या कहें हम। को अरे 16 पर कर दीजिए। 16 पर कर देने पर हवा दूर तक जाता है। ये कौन बताया 16 पर कर देने पर दूर तक हवा जाता है? रहे वो सुबह सुबह कहे उठ के कैले बड़ा को तू समझ ला। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हम लोग पोटेंशियम लूप लॉ से भी बना सकते हैं। अब सबका रेसिस्टेंस आर है और हमको सिमेट्रिसिटी फॉलो नहीं करना है। क्या फॉलो नहीं करना है? सिमेट्रिसिटी। तब आप कैसे बना सकते हैं सर? तो देखिए कैसे बना सकते हैं। मान लेंगे कि हम लोग एक यहाँ पर पोटेंशियल सोर्स दे दिए। मान लेते हैं पोटेंशियल सोर्स क्या है, भी। और इससे जो करंट चला वो कितना है? 3I। करंट चला वो कितना है? कोई शक? अब हम करंट को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा? I। इस ब्रांच में भी और इस ब्रांच में भी। फिर ये आगे बढ़ेगा I/2। इसमें भी I/2। फिर ये आगे बढ़ेगा इसमें I/2। इसमें फिर ये आगे बढ़ेगा इसमें I/2। इसमें कोई शक? फिर देखो इधर का I/2 और इधर का I/2, इसमें क्या हो जाएगा? I। इधर का I/2, इधर का I/2, इधर का I/2 और इधर का I/2, इसमें भी और इसमें भी क्या हो जाएगा? इधर का I/2, इधर का I/2। कोई शक? चलिए, अब हम बाहर बाहर वाला एक लूप लेंगे, एक ही लूप में हमारा काम क्लियर हो जाएगा। कौन सा बाहर बाहर वाला लूप लीजिएगा सर? ये भी, इसके बाद ऐसे, ऐसे वाला, ये यहाँ से, ये बाहर बाहर वाला, ऐसे ऐसे बाहर बाहर वाला लूप लेंगे।
ठीक, लूप समझ में आया? ये एलिमेंट, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर वापस आ जाएंगे। अरे समझ आया या नहीं? बस निकल जाएगा। देखिए बाहर बाहर वाला लूप लेंगे तो यहाँ पर हम जंप मारेंगे तो प्लस भी कि माइनस भी? हाँ, तो फॉर आउटर लूप, फॉर आउटर लूप फ्रॉम KVL, KVL बोले तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आउटर लूप में यहाँ जंप मारेंगे कितना हो जाएगा? भी। बोल दो कितना हो जाएगा? भी IR, तो -IR, इधर बोलो -IR/2, फिर इधर बोलो -IR, और इज इक्वल टू 0। कितना IR हो गया टोटल? भी बराबर एगो एगो और दूगो अढ़ाई आधा, अढ़ाई डेढ़ गो, वाह रे वाह वाह, दूगो आधा डेढ़ गो, दूगो आधा अढ़ाई, अढ़ाई को 5/2 लिख सकते हैं। देखो ना, एगो आई आर आधा आई आर, अढ़ाई आई आर को हम क्या लिख सकते हैं? इधर नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, लिख सकते हैं। अरे लिखा जा सकता है नहीं? नाउ रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या होता है? V/I। तो V का वैल्यू कितना है? 5IR/2, और I कितना चलाए हैं? हाँ, आई आई मानिएगा तो ये जन्म में नहीं आएगा। आई कितना चलाए हैं आप? कितना आई चलाए हैं? 3I। तो डिवाइड कितना से करना पड़ेगा? 3I से। आई से आई कैंसिल, आंसर आ गया 5R/6। यस और नो? अब सिमेट्रिसिटी वाला क्वेश्चन जाके देखिए, सिमेट्रिसिटी वाला क्वेश्चन जाके देखिए, उससे भी कितना आया था? जाके देखिए, पाथ सिमेट्री, उससे भी कितना आया था? आया था 5R/3। इससे भी आया 5R/3। दोनों से सेम आएगा, डिफरेंट तरीका अलग हो सकता है, रिजल्ट अलग नहीं। तो चलिए खटाक से उतारिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। इसका नाम होगा, है, बिल्कुल ऊपर से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। एक लूप लीजिएगा, 3 लूप लीजिएगा, लेप लीजिएगा। वाह, 4 4 8, 1 9 10 को बचाया पढ़े वालों। गुड। सब चंद मारिए गए हैं, सब चंद मारी से आया है। हैं? तू तू कहाँ रहता है? तू, तुम कहाँ रहता है? चंदमारी में? हाँ, तो वो चंदमारी में रहता है? सब चंदमारी में रहता है? हाय बताओ, ये गायत्री नगर से आ रहा है, तुम बता रहा है। ना चिलवनिया तो पाकिस्तान में पड़ल है। कौन पाकिस्तान? तू कहाँ से वाला हो? औरंगजेब आलम के दोस्त हैं? कौन कर रहा है? चंदमारी के नाम बा अंदर, 51वां मठ, 52वां मठ, 53वां मठ। रोडे से न जाला, तो रोडवा पर तो कुछ कुछ होबे करी। ठीक,
ठीक ठीक ठीक, गलती हो गई, माफ करो, गलती से पूछ देली है। छापिए छापिए, छापिए तेजी से छापिए। छापत छापत जगमुआ। पंडित भया न कोई। हैं? कथी आया है? नंबर आया था? अच्छा, कुछ टिप्स चाहिए तुमको? पहला टिप्स, पहला टिप्स, हाँ पढ़ाई वाला छोड़ के टिप्स है। मानोगे? नहीं मानोगे तो बताएंगे, नहीं मानोगे तो नहीं बताएंगे। ठीक है तो चलो, पहला टिप्स है, मोबाइल घर पर रख देना है, फरवरी पर तक। घर पर नहीं समझा, गांव पर मोबाइल नहीं रखना है, फरवरी तक। हाँ खड़ा होते कथी कहले है? कहा कहा कथी तो नहीं कहला खड़ा होकर? कुछ कहला तू है, तू कुछ कहला है? आने जाने में तू जापान रहले, आने जाने में बात करे के हूँ, कथी केकरा से बात करे के हूँ रे? ट्रेन देखना, काहे तू ट्रेन देखबे? काहे? अगर तू घर जाता है, तुमको पता है कि रेलवे स्टेशन पर इतना बजे ट्रेन आता है, तुम महीना में नहीं जाएगा, 3 महीना पर एक दिन घर जाएगा। ट्रेन छने छन ट्रेन देखबा? हैं? आ जाइए, 2020 के पहले लड़का के पास स्मार्टफोन नहीं था तो लड़का ट्रेन से नहीं जाता था, वो हेलीकॉप्टर से जाता था। हैं? लबड़ाई के बहाना। 13 घंटा फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब देखना है, शॉर्ट्स देखना है, ये ना कहो। यूट्यूब के शॉर्ट्स ना देखता है? फिल्म देखते हैं आगे लाइन पर। इसीलिए मोबाइल को रख दीजिए, समाप्त कर दीजिए, फेंक दीजिए। कथी पढ़बे रे तू? ऑफलाइन मास्टर के पैसा दिले बड़े, ऑफलाइन जाके दिमाग खखोर मास्टर के पढ़बे कथी रे तू? हैं? हाँ हाँ, तू एकदम तैयारी कर, एकदम भिभीरा हो जाबा मोबाइल धके, जो लड़का खूब फिल्म देखई बा वो भिभीरा हो जाए, एकदम तैयारी कर ली। कथी के तैयारी करबो बोला? देखई बड़ी तैयारियां होई बा, देखा इनका। हैं? देखिए अलार्म लगा है 7 बजे का, देख लीजिए, देख लीजिए। हम्म। छोड़ बबुआ छोड़, तुमने से बतियाएं तो हम। लिखा लिखा हो राजा, जल्दी लिखा। कल वाला वीडियो, कल वाला वीडियो एक दिन लेट डालते हैं, आज डालेंगे। आप पढ़ाइएगा तो हम कथी करे बड़ी रे, खेलावी बड़ी का? नवंबर बाद रिवीजन कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, एक चैप्टर से रिवीजन कराएंगे। और देखो, शाम को ले गए हैं बोर्ड खरीद के, 1500 रुपये का वाइट बोर्ड। अब नहीं होता है तो मोबाइल पर वन शॉट चालू चालू करेंगे। हाँ, मार्कर बोर्ड खरीद के ले गए हैं रूम पर। 10 बजे से 11 बजे 1 घंटा, चाहे 9:30 से 10:30 बजे 1 घंटा लाइव आके रिवीजन करवा देंगे। नहीं मेन में नहीं, पूरा टॉपिक रिवाइज करवाएंगे, सब याद करना, मेन में नहीं, अभी नहीं होता है। कथी के सितंबर में एग्जाम हो? करनी ने धरनी सोबरनी ना हो। कौन कहलो एनडीए के फॉर्म भरले सितंबर के रे? खसक गेल बड़े का? खसकल आदमी से सजेशन लेवले। सितंबर में बताइए, सितंबर में भरा है फॉर्म, इसका ना सिलेबस कहीं खत्म है, ना मैथ का सिलेबस, ना फिजिक्स का सिलेबस, ना केमिस्ट्री का सिलेबस, ना कुछ और का सिलेबस। आई सितंबर में एग्जाम दे रहा है। एनडीए के सुन, पहले सुन पूरा, एनडीए के एग्जाम में 50% तुम्हारा क्या रहता है? मैथ। 50% में 5 सब्जेक्ट रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जीके जीएस और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट। मतलब 50% में 5, 10% रहेगा मेरा सब्जेक्ट, कितना परसेंट? वो भी 10th लेवल का, तो हमारा कुछ नहीं है। इट्स ओके। हाँ 20, बिल्कुल 10th लेवल का। नहीं 10th लेवल का।
11th का जो चैप्टर है वो सब आपको 9th में मिलता है, जो 10th का चैप्टर है वो 11 12th में मिलता है। हाँ रे कुकुर, 10th में भी ऑप्टिक्स पढ़ा है, तुम नहीं पढ़ा है 10th में? ना ना, 10th में ऑप्टिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मोशन पढ़ा है कि नहीं, एनर्जी पढ़ा है कि नहीं 9th में? मोशन एनर्जी पढ़ा है? तो तुम तो जानता हूँ है ये नहीं, यहाँ पांगता है, यहाँ मास्टर के लड़ाई कुछ करवाओ भाई, एनडीए 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 घंटा एनडीए, ये को घंटा ना निकलता है एनडीए। छोड़ दे, तू अभी मोबाइल छोड़ दे, अभी मोबाइल छोड़ दे। यहाँ चांदमारी है, मास्टर को जितना बकैती करवाना है करवा दीजिए, मेन पर हट के। बताइए, जिसका एग्जाम फरवरी में सितंबर में एनडीए पर फोकस करेगा, तुम अप्रैल वाला भरो ना जी। तुम फरवरी में एग्जाम दे दो, फरवरी के बाद जो आता है शिफ्ट उसमें भरो, तुम्हारा सब सिलेबस भी कंप्लीट होगा, तुम फ्री भी होगा। हैं? तो लेपा ही रहना, लेप। हाँ लेपा ना। हैं? तो तुमको नहीं पता है, जब फर्स्ट टाइम आप एनडीए में एग्जाम दीजिएगा, भरिएगा, पीटी आपका निकल जाएगा, तो फ्री टिकट मिलता है जाने के लिए। और जब तीसरा अटेम्प्ट में जाइएगा तब कुछ नहीं देगा। हाँ ठेंगा। तो एगो सर्विस आप लॉस कर दिए। लड़का कहता है, एगो एगो है सुबह पढ़ता, कहा कि सर क्वेश्चन देखने के लिए चेक, अरे क्वेश्चन देखने के लिए गेस गाइड कर दो, किस तरह का क्वेश्चन आता है, बेवकूफ कहीं का। तुम अपना अटेम्प्ट लॉस कर रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, सबका अपना अपना प्रायोरिटी रहता है। बेवकूफ है क्या कहेंगे। अब मास्टर के काम धाम नहीं खे तो कुछो भरवा देगा, कुछो की तैयारी करवा देगा बा। अब कितना लगेगा तो ये जो तुम एनडीए का एग्जाम देने जा रहा है, तुमको पता है एनडीए का एकदम तगड़ा तगड़ा स्टूडेंट सब, सीबीएसई का टॉप लेवल का स्टूडेंट सब जाता है, पीटी निकालना बाएं हाथ का खेल है, इंटरव्यू नहीं निकलता है। जी नहीं निकलता है। और बता देते हैं, जो सैनिक स्कूल का स्टूडेंट है, किसका, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, उसको 9 से ट्रेनिंग मिलता है एसएसबी का। जिस एनडीए में सिलेक्शन होता है ना, उसमें 80% टू 90% बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का होता है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल आरआईएमसी का होता है। 10% गिना चुना इधर उधर का होता है, जिसमें कहाँ है, देहरादून में दून एकेडमी, डिफेंस एकेडमी, कौन एकेडमी, ये सब, वो सब भी ट्रेनिंग करवाता है 9 10 से, वो सब का निकलता है। वास्तविकता ये है, जैसे कुकुरमुत्ता जैसे देखिएगा आप, पूरे चंदमारी में नीचे लिखा होगा पोस्टर पर, आईटी जेई मेंस एडवांस, अब पढ़ाता है एनसीईआरटी, है ना, जेई मेंस एडवांस लिखता है ना, उसी तरह वो यही कुकुरमुत्ता लेकिन एनडीए की कहानी है। कोई भारी बात नहीं, लेकिन जो वास्तविकता है थोड़ा आपको खराब लगेगा, वास्तविकता जो है वो आपको खराब लगेगा, वास्तविकता यही है। हाँ हम नहीं करें कि तुम मत दो, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन सब समय पर। अब सुबह उठिएगा, फ्रेश बिना हुए हुए, बिना वॉशरूम गए हुए, आपको ठूसा दिया जाए 4 किलो खाना, उचित रहेगा? नहीं, कहे मुंह नहीं धोया क्या खाया, अभी भी जाइएगा, कुछ लोग कहता है ए अभी मुंह नहीं खे धोले रहे था, यस और नो? तो बिना रिफ्रेश हुए तो हर एक चीज़ का टाइम है। अब सोने जा रहा है, कहा जाए कि ना चलो एक्सरसाइज करने, कहे "वो पागले है, सोने के समय एक्सरसाइज कौन करता है"। तो कहने, हाँ पागल वही बात है। तो कहने का मेरा मतलब है सबका टाइम है, अब मास्टर को बेरोजगारी काटना है, कुछ नहीं करना है तो हो गया, हाँ चलो भाई तू एनडीए का फॉर्म भर दा, हम तोरा अलग स्पेशल बैच खोले बड़ी, अरे भाई सिलेबस ना देखो भाई, ये स्पेशल बैच अलग खोल रहा है, पढ़ा रहा है। तुमको अगर पढ़ाना है नवंबर में, कौन कौन किस लड़का का इधर से अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा ना, और इंटीग्रेशन पढ़ेगा तो डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन, एओडी वाला एओडी तो खैर पढ़ाता ही नहीं है यहाँ पर मास्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मास्टर हैं? कम नंबर का सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट यही होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी, कम नंबर का पूछता है। अरे मास्टर देखो, तुम नहीं, चंदमारी के मास्टर से तुम नहीं पार पा सकते हो। चंदमारी के मास्टर के पास मैनिपुलेशन पावर इतना तगड़ा है कि तुमको कहेगा कि देखो आज बारिश हुआ है ना, सूरज पश्चिम से उगेगा, और तुम रियलाइज करेगा यस सर आप सही बोले, आज बारिश भी हुआ है, और सूरज पश्चिम से ही उगेगा देखिएगा, तो कहेगा हाँ सर सूरज पश्चिम से उगेगा। तो चंदमारी के पास, मास्टर के पास मैनिपुलेशन पावर है, इतना है।
कि भारी चैप्टर है तो कहता है कि इससे नहीं आता है इससे नहीं आता है। भारी चैप्टर है तो कहता है इससे नहीं आता, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे कम पढ़ने की जरूरत है, फोकस नहीं करना है। कभी संडे को पढ़ा देगा, कभी मंडे को पढ़ा देगा, कभी लास्ट में पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे। तो अपने कमांड नहीं है, कहाँ पढ़ाएगा तुम। लेकिन वास्तविकता यह है कि लड़का महान मूर्ख है, लड़का को तो पता नहीं है, मैनिपुलेट कर देता है, कुछ कुछ नहीं। लड़का तो यहाँ 50% लड़का यहाँ मास्टर के दलाल है। 50% लड़का मास्टर डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली दलाली करवाता है। डायरेक्टली तुमको अपने अंडर में लेगा, पीठ थपथपाएगा, कहेगा ओरिजिनल चला है, पूरा फेवरेट चला है, डिंग डोंग दिस दैट करेगा, है ना। तो कभी बा सर हम हर बात मानते हैं। कोनो के लेकर के ले जाए 500 रुपया कम कर दी, चाहे 1000 रुपया कम कर दी, तो कहे कि ना बा, फिर 10 गो लेकर के तू ले जाए, तोरा माथे ओकर बिजनेस बन गए। ई डायरेक्ट दलाली है। इनडायरेक्ट कराई कि सुनो, एगो लड़का पर एगो किताब, ये दूगो लड़का पर दूगो लड़का पर एगो किताब, एगो लड़का पर एगो किताब, वट एवर। तो ई क्या है? हाँ, डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, इनडायरेक्ट सेलिंग है, इनडायरेक्ट दलाली है। और तुम्हारे दिमाग में ये बात डाल दिया गया है कि तुम कुछ करोगे तो तुमको कहीं ना कहीं से मिलेगा। तो इंसेंटिव, दलाली, कमीशन, तुम्हारे दिमाग यहाँ से शुरू करता है, इस स्टैंडर्ड से। क्या 10th तक तुमको मास्टर, 10th के स्कूल का मास्टर कहता था कि दो गो लड़का के से एडमिशन करा दीजिएगा तो आपको हम टॉप करा देंगे? नहीं, 10th तक तुम्हारे दिमाग में ये संस्कार नहीं है। लेकिन इंटरमीडिएट तक आते आते संस्कार डाल देता है। अब सुनो, तुम कॉलेज में भी जाओगे ना तो वहां भी दलाली सिखाता है। वो कहेगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, मेडिकल कॉलेज में, चाहे तुम कुछ भी करेगा, मेडिकल कॉलेज मतलब सिर्फ एमबीबीएस मत समझ लेना, बीएससी नर्सिंग बहुत सारा कोर्सेज होता है, एमएलटी बीएमएलटी का कौन, उसमें कहेगा एगो लड़का लाओ, तो इंजीनियरिंग वाला कहेगा एगो लड़का लाएगा तो 30,000 देंगे, 50,000 देंगे, जितना जैसे अपना कॉलेज है उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव रखता है। अब तू हो, तुम्हारे दिमाग में भी दिमाग बात चलेगा कि आ रही ये वो लड़का केनू के एडमिशन करा दे, कम से कम 50, ये वो तो दू गो लेकर करा दे, वो आईफोन तो एकदम नया वाला टटका टटके आ जाए। तुमको बिलीव नहीं होगा, आज से मतलब 19-20 सेशन में हमारे गांव के एक बगल का बच्चा है, उसका मौसेरा भाई एडमिशन करवा दिया ऐसा बीएससी नर्सिंग के कुछ करवाया था ऐसा कॉलेज में, जाके रो रहा था, कह रहा था कि सर इसमें 10 गो लड़के हैं, इतना बड़ा कैंपस है, 3 साल के लिए कॉलेज अब बैन हुआ था, चौथा साल ही ओपन किया है, 10 गो लड़के हैं, बहुत बड़ा कैंपस है, फैकल्टी 2-4 गो है, कुछ नहीं है सर, लगता है वीरान है। हम ही लोग 10 को फंसे हुए हैं, 10 गो में 2 गोरा आता है, 4 गोरा नहीं आता है, लगता है कुछ ऐसे ही रोने रोने मन कर रहा है, छोड़ के भागाने का मन कर रहा है। हम कहे छोड़ के मत भगाना, 5 गो 10 गो लड़का है, एक फ्लोर पर है ना, हॉस्टल से सब है। अब उसका खुद का मौसेरा भाई फंसा दिया। भाई कभी ना कभी जग ब्याह शादी में तो तुम मिलेगा ना उससे, तो उसको खुद का मौसेरा भाई फंसा दिया तो अब तुम समझो कि क्या। छुट्टी में आया था तो मैं, हम कहे, तुम बेवकूफ़ है, हम तो क्लास में बताते हैं कि जब कभी भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, पहले छुट्टी, जैसे छुट्टी चलता है, तुम जाना, एक बार कितना रुपया लगेगा, 1000 2000, इंडिया किसी कोने में जाने में 5000 रुपया लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। दो बच्चा पर, एक बच्चा पर तो 2000 काफ़ी है, 2 से 2500। जाना, कॉलेज कैंपस घूमना, क्या फैकल्टी है, कब खुलता है, क्या नहीं है, सीनियर से पूछना, सबसे लास्ट ईयर के सीनियर से पूछना, वो सही फीडबैक देगा, उसके बाद एडमिशन लेना। नहीं तो यहाँ तक चप्पा चप्पा पर दलाल है। कहेगा आओ ना बुआ, थोड़ा कुछ नहीं करना है, कलमो कॉपी नहीं लेना, कलम भी हम वहीं देंगे, कॉपी भी हम वहीं देंगे, खाली आधार कार्ड ले चलो, सर्टिफिकेट ले चलो, चलो हम एडमिशन करा देते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। तू कहेगा वाह, पैसा नहीं लगेगा सर ना, हाँ, सब सेटिंग है, डीडीआरसी कथी कथी होता है उधर, कहेगा लोन फाइनेंस करवा देंगे, या करवा देंगे, वहाँ करवा देंगे, जाके धकेल दी, तोरा पर 50,000 रुपया कमा लेलक, बिहार सरकार झेल ही रही है, बाद में कही ना हॉस्टल चार्ज तो तुमको अलग से देना पड़ेगा, वो तो कॉलेज का फीस ने नहीं लगेगा, हॉस्टल के चार्ज के नाम पर 1,10,000 चाहे 1,00,000 रुपये का सालाना दीजिए, 80,000 90,000 का सालाना दीजिए। अब आप तो ऐसा जगह पर जाल चले गए हैं कि निगलिएगा तो गांव, निगलिएगा तो फिर रुपया देना पड़ेगा, उगलिएगा तो गांव के लोग गरियाएगा। ये देखा इंजीनियरिंग करे कर लगा, भाई देखा भाई बउआ आई बड़े इंजीनियरिंग करे रहे तू, कथी करी बड़े, बैंकिंग की तैयारी करी बड़े। तो मैनिपुलेशन पावर तो बउआ बहुत है यहाँ के मास्टर का, मत पूछिए, है ना। रह जाइएगा,
बच्चा मोबाइल रखता है, उसका सही उपयोग नहीं करता है, सही सजेशन नहीं। तुम चैट जीपीटी रखा है ना, तो तुम उस पर टाइप करो कि मैं 12th का स्टूडेंट हूँ, मेरा अभी 30% 40% सिलेबस कंप्लीट हुआ है और हमारा सितंबर में एग्ज़ाम है, सिलेबस हमारा नवंबर या दिसंबर में कंप्लीट होगा, क्या मुझे सितंबर वाला एग्ज़ाम देना चाहिए? अपने बताएगा कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए एनडीए का एग्ज़ाम। चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, क्या क्या है, कुछ मारो ना जी। तो तुम अनशन कुछ कुछ मारेगा, गूगल बाबा से जानकारी नहीं लेगा, और गूगल बाबा सजेस्ट करेगा सही जानकारी, तीन चार को सजेशन देगा कौन उचित होगा कौन अनुचित होगा। चैट जीपीटी चाहे बहुत सारा चीज, उसको तुमको फंसाने का नहीं है ना। तो नहीं, मोबाइल इसलिए नहीं है, मोबाइल तो है शॉर्ट्स देखने के लिए। क्या देखने के लिए? शॉर्ट्स, मनोरंजन। आइए, कहाँ से कहाँ तक चले गए हम। व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या नाम था? व्हीट स्टोन नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था? ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, नाम था उनका व्हीट स्टोन। उन्होंने एक सेटअप तैयार किया। उन्होंने क्या तैयार किया? सेटअप, जिसमें 4 रेसिस्टेंस था। कितना रेसिस्टेंस था? एक गैल्वेनोमीटर था और एक सेल था। कितना रेसिस्टेंस था? 4। कुछ इस तरह से 4 रेसिस्टेंस को अरेंज किया उन्होंने। है कौन बतिया रहा है रे? औरंगजेब आलम के दोस्त आ जाए, हम रूममेट है कि दोस्त है? कुछो नहीं है? कुछो कैसे नहीं है रे? वही ना, गांव का है तो हित है, दोस्त है, कैसे तू कह दे कुछो नहीं है? बीमार पड़बा तो उहे ना खबर लेके जाई, चाहे टांग के ले जाई। हम्म। कथी? तोहनी कहेला बड़ा? तोहनी घर कहाँ होई? अय बता ले, कर सांस उखड़े लगी। हाँ हाँ, ऑनलाइन। कथी बंद? संडे को बंद कर देंगे। हैं? ना ना, वैसे थोड़ी है, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं नहीं चलेगा। जो 6 दिन खटता है, एक दिन रेस्ट चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, अभी बाहर आप एंजॉय कीजिए। हाँ, 6 दिन खटता है, उसको 7वां दिन रेस्ट चाहिए। हम छुट्टी नहीं होगा, कोई छुट्टी नहीं है। चाहे 2 गो लड़का है, चाहे 200 लड़का है, फर्क नहीं पड़ता है, छुट्टी नहीं है। हाँ, तुम्हारा एग्ज़ाम है, वीडियो डालेंगे, देखिएगा। 3 दिन आपका एग्ज़ाम है, 3 दिन देखिएगा, चौथा दिन हाजिर रहिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्या हो गया, शनिवार को भी तो पढ़ाई होता है। तो 4 बजे ले स्कूल में रहता है, तू कितना हम ना जाने रे, तू कितना एग्जाम दे ले, कथी लड़ाई करे जाले रे? खाली अटेंडेंस मारे ले, ऑब्जेक्टिव बना के भागा वाले, चुप। नहीं छोड़ता है। कौन स्कूल में एडमिशन हो? नथुनी स्कूल? स्कूले ऐसा बड़ा है तो हाँ। ना, वैसे नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। सब कोई छुट्टी रख रहा है ना। अब मेरा ही एक सब्जेक्ट पढ़ना है, और क्या और टाइम मिलेगा। आइए देखिए। नहीं, 40 45 मिनट नहीं, 1 घंटा का वीडियो डालेंगे, बस 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। तुम लोग मतलब आज पढ़ने का मूड नहीं है, चुपचाप हमको पढ़ाने देगा कि नहीं? बीच बीच में खोद दे रहा है लड़का ना, लड़का पढ़ा ले कि सब्जेक्ट पढ़ा ले रे? लड़का दट कम पढ़ाइएगा, पहले पढ़ावे दे। 5 नंबर में पूछता है। कितना मार्क्स में? वीवीआई नहीं लिखते हम, लबड़ा मास्टर नहीं है कि लिखेंगे प्रिंटेड, है ना। ये आई तो लिखाई, ये सब लबड़ाई नहीं है। 5 मार्क्स में पूछता है, पूछा गया है, 2 साल 1 साल पहले पूछा गया है, आने की पॉसिबिलिटी है, रट्टा मार के रखिएगा, कहानी खत्म, इतना ही है। अब व्हीट स्टोन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसा सेटअप तैयार किया जिसमें 4 रेसिस्टेंस है, R1 R2 R3 R4, और बीच में क्या है? एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है सर? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो
ये बताता है कि परिपथ में करंट है कि नहीं। कितना करंट है ये नहीं बताएगा। देख रहा हूँ कैल्वेनोमीटर अगर बाहर होगा तो दिखा देंगे, नहीं है बाहर, नहीं है अंदर है, उतारा जाएगा फिर देखा जाएगा। देखिए आप, अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए उधर मीटर टाइप का है, गोल टाइप का, पियर का पॉलिथीन में। हाँ जो उतार। वन शॉट तो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएंगे हम रात को। 1590 रुपये, 1570 रुपये कल खर्च हुआ है ना मोबाइल। वो बोर्ड उतना पलोरा बोर्ड रूम पर ले जाएगा। छोड़ो ना, काहे ला कटवा छटवा। एक स्टैंडर्ड बोर्ड आता है वो ले लिए हैं। हम गरीब मास्टर हैं, मार्करे पर पढ़ाएंगे, फाड़ फूड़ दे ले रे। खोला खोला हो दिल फेरन कुमार, खोला जल्दी खोला, हमारा पढ़ाऊँ के बाद। देखा है वो। हे, ऊपर दिख रहा था रे। गैल्वेनो मीटर वोल्ट मीटर देखा, उसी तरह के गैल्वेनोमीटर होता है। देखो तो उसमें एक और होगा, उसको उतार दो। ए रुपेश, इसमें है। हाँ ए हुआ रखल है, देखो सामने रखा हुआ है। हाँ तब कुछ कुछ इधर उधर फंसा दे रहा है रे तुम। साहब खत्म बाजार में। ये है गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर ये बताएगा कि चार्ज करंट है या नहीं है। ये नहीं बताएगा कि 2 एम्पियर है कि 4 एम्पियर है। अगर करंट फ्लो करेगा तो ये डेविएट करेगा। इसमें निडल है रेड कलर का। चौथा चैप्टर में बनता कैसे है, इसका क्या प्रिंसिपल है, इसका क्या सिद्धांत है, पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। जैसे आप एग्जाम के बाद आइएगा तो हो सकता है 1 से 2 दिन बाद चैप्टर शुरू होगा, तो उसमें आप पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर। उसमें भी लास्ट में पढ़ना है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनता है और आमीटर कैसे बनता है। तो ये गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया है। तो ये बताएगा कि इधर से अगर करंट पास करेगा तो इसमें निडल में डेविएशन होगा, डिफ्लेक्शन होगा, विचलन होगा, और अगर पास नहीं करेगा तो विचलन नहीं होगा। तो ये क्या है भाई, कौन सा ब्रिज है। अब देखा क्या गया कि एट बैलेंस स्टेट, कौन से स्टेट में, एट बैलेंस स्टेट, संतुलित अवस्था में करंट जो इससे पास करेगा आईजी, इससे जो करंट पास करेगा, मान लेते हैं करंट का नाम आईजी रख दिए, पास करेगा है, बतिया कर तू, करंट जो पास करेगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और रेसिस्टेंस का R1/R2 का रेशियो R3/R4 के बराबर हो जाएगा। और यही कहलाता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। बैलेंस का मतलब होता है संतुलित। बैलेंस का मतलब क्या होता है, संतुलित। कहने का मतलब ये है कि हमारा रेशियो हमेशा क्या रहेगा भाई, इससे करंट जो पास हो रहा है वो क्या हो जाएगा, 0। हेलो, हाँ बोलिए। मॉर्निंग, हाँ बिल्कुल। तो ये है, अब आपको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ कि ये बैलेंस कंडीशन में R1/R2 का अनुपात R3/R4 के बराबर होता है। अगर आप प्रूफ कर लिए तो कितना मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, पहले डेफिनेशन लिखेंगे,
डायग्राम बनाएंगे, फिर कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे। हेडिंग डालिए, उसके बाद डेफिनेशन लिखिएगा। एसी चल रहा है कि नहीं रही? कूलिंग नहीं कर रहा है उतना। हाँ, व्हीट स्टोन सेतु क्या टूटा हुआ है? व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम है, तो गेहूं पत्थर थोड़ी होगा। व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम है। आइजैक न्यूटन को अमित नारायण मत बना दो, ठीक। अल्बर्ट आइंस्टीन के आदित्य, हाँ आदित्य धर, हाँ ठीक बात, ठीक बात। बताइए, आज बारिश बता रहा है 0%, अब बारिश हो गया। हैं? चलिए हो गया, लिखिए तो। बोलूं? लिखिए। इट इज, किस क्या हिंदी इसका, पहले इंग्लिश बोल देते हैं उसके बाद हिंदी बोलेंगे। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर फोर resistors, four resistors along with galvanometer and along with galvanometer and external potential source, external potential source। ये आगे देखो तो ना हवा दे रहा है। हो गया? along with external potential source, हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, इट इज यूज टू फाइंड द unknown resistance, it is used to find the unknown resistance at balance state, it is used to find the unknown resistance, it is used to find the unknown resistance at balance state। चलिए हिंदी मीडियम वाले लिखे तो, व्हीट स्टोन सेतु चार प्रतिरोधकों, चार प्रतिरोधकों गैल्वेनोमीटर के साथ साथ, के साथ साथ बाह्य विभवांतर स्रोत का संयोजन होता है, के साथ साथ बाह्य विभवांतर स्रोत का संयोजन होता है। हो गया?
बाह्य विभवांतर स्रोत का संयोजन होता है। अरे हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इसका उपयोग, इसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोधकों को ज्ञात करने में किया जाता है। इसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोधकों को ज्ञात करने में किया जाता है जब यह संतुलित अवस्था में रहे। हो गया, डायग्राम बना लिए हैं, बोलो। चलिए, अब डायग्राम बना लिए हैं तो कम से कम भाषा के लिए तो बना लिया है। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जिनसे नहीं बनाया तेजी से बनाओ। तो देख रहा है यहाँ तुम्हारा। अरे बोलो ना जी। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन पावर। देख रहे हैं चंदमारी में हम आते हैं तो पिलर पर रिजल्ट देखते हैं 99 दशमलव कौन परसेंटाइल, है ना। पिलर पर आप लोग नहीं देखते हैं? नहीं देखता ही नहीं है। हैं? हो गया बुआ। अब तुमको रियलाइज होता है जब दिसंबर, देखो, मास्टर के बारे में अगर कोई परसेप्शन बनाना है ना, दिसंबर जनवरी तक रुक जाओ। कब तक? और उसके बाद मास्टर के बारे में परसेप्शन बनाना, अच्छा खराब, ईमानदार बेईमान, पैसा झीटे वाला, पैसा मांगे वाला, दोबारा तेबारा पैसा खींचे वाला, एके बेर में कर देने वाला, वो सब तुमको कब पता चलेगा? लंबी लंबी वादे, लंबे लंबे फिलॉसफी। आइए बउआ। ओ राजकुमार हो गेल, बोर्ड पर देखा। गड़बड़ा गया? कहाँ गड़बड़ा गया रे? टेढ़? तू तू आदमी टेढ़ बड़े तो टेढ़ ना खींचबे। सुनो अब, पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखो, क्योंकि इसमें भी लूप लॉ लगेगा। कौन सा लॉ लगेगा? तो अगले 15 मिनट तक आपका कंसंट्रेशन बोर्ड पे होना चाहिए, कोई इधर उधर मुंडी नहीं करोगे। यहाँ से हम करंट चलाएंगे और करंट का मान हम रख देते हैं I1 प्लस I2। कितना करंट चला है? देखा, चुपचाप बोर्ड पर देखा, कितना करंट चलाएं। यहाँ से एक ही रास्ता, आगे बढ़ा यहाँ तक पहुँचा। यहाँ तक पहुँचने के बाद कितने रास्ते? मान लेते हैं ऊपर I1 चला गया और नीचे कोई दिक्कत?
फिर एक साइड ही बढ़ाइएगा, दोनों साइड नहीं बढ़ाने लगेगा। ऊपर गया, यहाँ पर दो रास्ते, नीचे मान लिए आई जी चला गया। क्या चला गया? आई जी। तो इसमें कितना जाएगा करंट? आई वन माइनस आई जी। यस और नो? ऊपर से कितना करंट आ रहा है? आई जी। इधर से कितना करंट आ रहा है? आई टू। तो इसमें कितना करंट जाएगा बताओ? आई टू प्लस आई जी। इधर से आई टू प्लस आई जी, और इधर से आई वन माइनस आई जी। जितना आई जी प्लस उतना आई जी माइनस, दोनों जुटेगा तो इसमें कितना जाएगा? आई वन प्लस आई टू। कितना करंट चलाए थे? कितना करंट पहुंच गया? क्या हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ओके ओके है? हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत? अब हम लोग नाम दे देंगे अपना लूप का, ए बी सी डी। और प्रथम लूप में हम क्लॉकवाइज जाएंगे। प्रथम लूप का नाम बताइए। फॉर लूप नाम बताइए जल्दी से। ए बी डी ए, तब बंद होगा ना? ए बी डी ए फ्रॉम केवीएल। केवीएल का मतलब? केवीएल का मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब बताइए पहले कहाँ से कहाँ चल रहे हैं? बोलो करंट कितना, रेसिस्टेंस कितना? आई वन आर वन। माइनस में कि प्लस में? क्यों, करंट भी ऊपर, हम भी ऊपर, सेम डायरेक्शन में कि डिफरेंट डायरेक्शन में? ओके। अब आइए बी से डी तक, करंट नीचे, हम भी नीचे, तो फिर माइनस आई जी। सर इसका रेसिस्टेंस कहाँ दिए हैं? इसका रेसिस्टेंस जी मान लो। इसका रेसिस्टेंस क्या मान लो? जी। क्योंकि बाद में कट जाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर हम लोग कहानी को क्या बढ़ाएंगे आगे। अब कहाँ से जाएंगे? डी से ए तक जाएंगे। हम किधर जा रहे हैं? डी से ए ऊपर। करंट किधर है? नीचे। प्लस की माइनस? तो क्या लिखा जाए? प्लस, बोलो बोलो, आई टू आर थ्री इज इक्वल टू, कोई दिक्कत? अब ये जो प्लस वाला है ना, उसको भेज दिया जाए उधर, माइनस बना दिया जाए। क्या हो जाएगा बोलो? माइनस आई वन आर वन माइनस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू माइनस आई टू आर थ्री। कोई दिक्कत? क्या सब में माइनस कॉमन है क्या? तो नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा? आई वन आर वन प्लस आई जी इंटू जी बराबर आई टू आर थ्री। क्या इक्वेशन नंबर वन मान सकते हैं? कोई शक वाली बात? कोई टफनेस? कोई दिक्कत? क्या कहानी को आगे बढ़ाया जाए? लूप का नाम बताइए। बी सी डी बी। लूप का नाम बताइए। तो फॉर लूप बी सी डी बी फ्रॉम केवीएल। केवीएल को क्या बोलेंगे? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आप जब एग्जाम में लिखेगा तो आपको पेज भरना होता है, तो आप मत लिखिएगा कि फॉर लूप बी सी डी फ्रॉम केवीएल, नहीं, आप लिखिए फॉर लूप बी सी डी बी फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। टाइम के भी कमी नहीं रहता है, अरे काफ़ी टाइम रहता है। तुम इतना टाइम रहता है कि तेज जो बच्चा है, तेज क्या, एवरेज से अबव जो बच्चा है, वो अपना पेपर लिख लेता है, अगल बगल वाला का भी लिखवा देता है। 3 घंटा काफ़ी है, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए, 2 घंटा थ्योरी के लिए। 2 घंटा थ्योरी में लिखे नहीं पता लगेगा, कितनों मैथ मैथ के लिखेगा, 1.5 घंटा में लिख के बैठता है। हाँ जिसको आता है, और जिसको आए भी नहीं करता है उसके लिए तो 6 घंटा काफ़ी है। काफ़ी नहीं है 6 घंटा भी। चलो, तो फॉर लूप क्या नाम दिए हैं? बी सी डी बी। कहाँ से कहाँ तक? बोलो बोलो। तो करंट भी नीचे, हम भी नीचे, तो क्या लिखेंगे? माइनस आई वन आई जी इंटू में आर टू की आर वन। अब बताओ सी से डी में करंट ऊपर, हम लोग नीचे, तो प्लस आई टू प्लस आई जी। अरे है,
और इनटू में R4 और प्लस हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, करंट ऊपर से नीचे, तो प्लस Ij इंटू जी इज इक्वल टू जितना प्लस वाला उधर भेजो माइनस, क्या हो जाएगा फिर, बोलो बोलो, प्लस वाला उधर जा क्या होगा, ये I1 माइनस IG इंटू R3 ने भाई, सॉरी माय मिस्टेक, R2 R1 R2, हाँ, और उसके बाद बराबर दे देना है, बराबर माइनस I2 प्लस IG और इनटू माइनस, क्या दोनों साइड का माइनस कट जाएगा, और कितना होगा फिर बता दो, बोलो कितना हो जाएगा, I1 माइनस IG इंटू R2 बराबर I2 प्लस IG इंटू R4 प्लस IG इंटू जी, हाँ या ना, इसको इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत। अब हम लोग लिखेंगे एट बैलेंस स्टेट, एट संतुलित अवस्था में, संतुलित अवस्था में, तो हम कैसे, तू घूंग आएगा, संतुलित अवस्था में 10 को लेकर वही में बुझे बार तबाही मचा देले बड़ा हैं। संतुलित अवस्था में Ig का वैल्यू क्या हो जाए, हम कैसे पहचानेंगे अवस्था संतुलित है, संतुलित है तो ऊपर और नीचे का वोल्टेज सेम होगा, इससे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, बोलो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो Ig का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, देन तब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, बोलिए प्रथम इक्वेशन में Ig जीरो कीजिए तो क्या बचेगा, Ig क्या हो गया है, जीरो, तो जीरो गुने जी जीरो, तो इधर क्या बचा, I1 R1 बराबर I2 R3, देखो ना I2 R3, क्या इक्वेशन नंबर इसको 3 मान सकते हैं, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 ये अलग मान लेना है ना, कौन सी इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन तो इसी पेज में है ना, Ig जीरो करो जहां जहां Ig है, ये Ig जीरो होगा तो इधर क्या बचेगा, जीरो, इधर क्या बच जाएगा, और इधर तो क्या हो जाएगा, I1 R2 बराबर, ये तो जीरो हो गया, इधर क्या बचा, I2 R4, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 4, किस इक्वेशन को डिवाइड करना है, 3 में बताइए LHS में क्या है, I1 R1, और 4 का LHS में I1 R2, अब 3 का RHS में I2 R3, बोलो I2 R4, यस और नो, क्या क्या कैंसिल करेंगे, I2 से I2, I1 से I1, क्या बचा, R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4, तो जब मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था, कौन सा चैप्टर, तो मैंने बताया था कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप में व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, और वहाँ भी यूज हुआ था, बताया भी था मैंने, और मैंने बताया था कि प्रूफ के साथ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या प्रूफ हुआ, नीचे लिख देना है फेसबुक, यह अभिष्ट संतुलित अवस्था की शर्त है, दिस इज रिक्वायर्ड, या संतुलित अवस्था, दिस इज रिक्वायर्ड बैलेंस कंडीशन, संतुलित अवस्था का शर्त यही है, क्या शर्त है,
R1/R2 का वैल्यू R3/R4 के बराबर होना चाहिए। अब तुम छापना शुरू करो ऊपर से 5-7 लाइन छोड़ के ना, वहीं बनाए हैं, उसमें चेंजिंग करना है, उसमें जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया वो सारा ऐड करो, ठीक। और डायग्राम के लैंग्वेज के लिए 7 लाइन छोड़ो है? ना, छोड़ के नीचे क्या तुम बनाना चाहता है? अरे डायग्राम बनाया ना रे तुम। कौन वाला? हाँ हाँ, जोड़ सकल। घी के लड्डू टेढ़ो भला जा, नहीं एग्जाम में वैसे ना जोड़ी है। एगो काम करो ना तू, हाँ एगो काम करो, ऊपर चिपका दा। आ व्हीट स्टोन ब्रिज कहिए कि तेरे फोटो को चिपका दो उस पर कुछ हो। है बोलना, कथी बोले बड़े? कथी? हाँ 7 लाइन छोड़ना है भाषा के लिए, खटाखट उतारते जाओ। डायग्राम बनाया ना जी, उसी में तेला वाला करना है, जल्दी से तेला वाला कर। 7 लाइन छोड़, खटाखट बनाओ। इंग्लिश मीडियम में है? तू है खाली इंग्लिश मीडियम? चलो डायग्राम बना लिया है? ये I1 I2 I3 लिख लिया है? तो लिख जल्दी से, I1 I2 तीर मारे हैं क्लॉक वाइज, सब लिखो, खटाखट लिखो। जल्दी लिखो, तू है इंग्लिश मीडियम वाला, खटाक से बोलेंगे हम। अरे बोलू इंग्लिश, बोले। कंसीडर a set of four resistors. Consider a set of four resistors R1, R2, R3 and R4. Arrange as shown in the figure. Arrange as shown in the figure. हो गया? The upper arm and lower arm connected through a galvanometer. The upper arm and lower arm connected through a galvanometer. And external potential source added to the circuit as shown in the figure. Added to the circuit as shown in the figure. On distributing the current I1, on distributing the current I1, I2
and Ig in each branches, and Ig in each branches of circuit we can apply Kirchhoff's voltage law. We can apply Kirchhoff's voltage law we can apply Kirchhoff's voltage law for loop A B D A, for loop A B D A and B C D B separately. हो गया. On calculating the current, we can find the on calculating the current we can find the balance state condition. We can find the balance state condition. Are you getting my point? Yes or no? बुआ समझ में आइल? छापल शुरू करा. हिंदी मीडियम वाले लिखे तो माना कि चार प्रतिरोधकों माना कि चार प्रतिरोधकों माना कि चार प्रतिरोधकों R1, R2, R3 तथा R4 को चित्रानुसार गैल्वेनोमीटर तथा बाह्य विभव स्रोत से गैल्वेनोमीटर तथा बाह्य विद्युत स्रोत के साथ बाह्य विभव स्रोत के साथ व्यवस्थित किया गया है हो गया. अरे बोलो ना जी. व्यवस्थित किया गया है. हो गया. पूर्ण विराम के बाद लिखना है प्रत्येक शाखाओं में विद्युत धारा I1, I2 तथा Ig का वितरण करने के पश्चात प्रत्येक शाखाओं में विद्युत धारा I1, I2 तथा Ig का वितरण करने के बाद किरचॉफ का विभव नियम
उपयोगित होता है। किरचॉफ का विभव नियम उपयोगित होता है। किरचॉफ का विभव नियम उपयोगित होता है। लिख लिया था पहले, बोलो ना रे। किरचॉफ का विभव नियम उपयोगित होता है और इस प्रकार से विद्युत धाराओं का गणना करके और इस प्रकार से विद्युत धाराओं का गणना करके संतुलित अवस्था को के शर्त को प्राप्त किया जाता है। संतुलित अवस्था के शर्त को प्राप्त किया जाता है। आर यू रेडी? किस शर्त को प्राप्त किया जाता है? हो गया? अरे बोलो ना जी। हाँ तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। खड़ाक से उतार लीजिए सेकंड पेज। नहीं उतारिएगा 2 मिनट के अंदर तो हम छुट्टी कर देंगे। हैं? पीछा कीजिए। कल रे भारी लेवल के बेवकूफ है तुम लोग रे। क्या लिखता है रे तुम लोग कि पीछा करने की जरूरत पड़ जाता है? हो गया? खिसिया रहे हैं? मेरा खून खोल रहा है 120 डिग्री पर। चुपचाप रहे कि ना रे, ओकरा लिखे देबे कि ना, तू है एगो नोना बड़ा। हैं? भाषा किसी को नहीं याद होता है, तुमको काहे याद हो जाएगा? डायग्राम खाली लिखना है, एग्जाम में जाके आथामाई का कथा लिख देना है कि माना कि एगो करेंट मान नीचे वाला में I1 I2 ऊपर वाला में गेल, एगो ऊपर वाला में चल गेल, एगो नीचे वाले में चल गेल, बीच में गैल्वेनोमीटरों में जाई IG। बस अपने भाषा में एग्जाम देना, एग्जाम में लिख देना है कथा। हो गया, मोर देन एनफ। मुझे लगता है ऑनलाइन वाले तो अब स्क्रीनशॉट लेके काम चला लेंगे। हिंदी में क्या लिखना? यह व्हीट स्टोन सेतु के संतुलित अवस्था का आवश्यक शर्त है। नीचे क्या लिखना? यह व्हीट स्टोन सेतु के संतुलित अवस्था का आवश्यक शर्त है। हो गया? चलिए समाप्त करते हैं कहानी को।